नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, किस किस पार्टी के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 2, हम यहाँ का जाति समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, ये जानने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार दिया है, क्या समाजवादी पार्टी को वो टक्कर दे पाएंगे या फिर यहाँ कैसा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी लोकसभा सीट है, माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लंबे समय से यानी माना जाता है 1996 के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ पहली बार चुनाव 1996 में जीता था। उसके बाद अब तक यहाँ कोई अन्य पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। माना जाता है 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। तो आप हमें ये भी देखना है 2024 के चुनाव में किसे बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये जानने की आप कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं जयवीर सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इसी बात को लेकर ये विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। मानना ये था लोगों का, लोग इस बार ये सोच रहे थे बीजेपी ने अभी तक वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, उसको लेकर के ये चर्चाएं थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है और मजबूत प्रत्याशी दे करके वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फंसाने का काम कर सकती है। लेकिन जब से नाम जयवीर सिंह का आया है तब से ये माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को एक और आसान जीत बीजेपी की तरफ से दे दी गई है। मैं इसका रीजन भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भले ही कोई ये कहे कि चुनाव जातियों से हट करके होता है, लेकिन आज भी जो चुनाव होते हैं वो जातियों के समीकरण से होते हैं। इसे कोई टाल नहीं सकता है, इसे सच्चाई से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैनपुरी लोकसभा सीट का जाति समीकरण क्या है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब 4 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं। यादव बाहुल सीट के नाम से ये सीट जानी जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो मतदाता आते हैं वो शाक्त मतदाता हैं, जिनकी जो संख्या है वो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास में आती है। तो माना जाता है कि शाक्त और यादव मतदाताओं के बीच जो एक समीकरण बैठता है उसी से यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन बीजेपी ने कई बार यहाँ से शाक्त प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन माना जाता है कि ये जो समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय नेताजी, यहाँ से कई बार जो चुनाव जीते हैं उनमें चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग विशेष से हों, लेकिन यहाँ उन्हें सबका सपोर्ट मिलता ही है। ऐसा माना जाता है ये उनका घर है और लोग घर को ही चुनना पसंद करते हैं। तो इस बार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती हुई ज्यादा दिखाई नहीं देती है। माना यह जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है उसमें एक तरफा आपको जीत हासिल कर सकती है डिम्पल यादव। माना जा रहा था कि इस बार वो उनका चुनाव फंस भी सकता है। यदि किसी शाक्त प्रत्याशी को वहां से उम्मीदवार बना दिया जाता तो ये मुकाबला कड़ा होता हुआ देख सकते थे। लेकिन अब ये देखना भी है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो रणनीति है वो अपनी रणनीति पर काम करती है, संगठन है उनका उसी संगठन पर काम करती है। तो यहाँ का जो मैनपुरी का चुनाव है वो पूरे उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रहता है। तो इस बार भी काफी चर्चा में है, लेकिन देखना होगा इस बार का मुकाबला कैसा होता है। तो जो वहाँ का जाति समीकरण है वो मैंने आपको बताया। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।